क्या आपको पता है कि युधिष्ठिर द्वारा किए जाने वाले राजसूय यज्ञ में रावण के भाई विभीषण ने भी कर के रूप में रत्न और आभूषण दिए थे। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। जब राजसूय यज्ञ के लिए सहदेव दक्षिण दिशा की ओर कर वसूलने के लिए गए थे, तब दक्षिण दिशा को जीतते हुए वे समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां सेना का पड़ाव डाला। कुछ सचिवों से विचार विमर्श करने के बाद सहदेव ने अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच का चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही राक्षस राज घटोत्कच समूची पृथ्वी को हिलाते हुए वहां आ पहुंचे। तब सहदेव ने घटोत्कच से कहा, तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंका जाओ और वहां राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए बहुत से रत्न प्राप्त करो और सब वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ वापस लौट आओ। तब लंका की ओर जाते हुए घटोत्कच ने समुद्र को देखा। वह कछुओं, मगरमच्छों, मछली तथा आदि जल जंतुओं से भरा हुआ था। भगवान श्री राम के द्वारा बनाए हुए पुल को देखा। उस पुल को देखकर घटोत्कच ने उस सेतु तीर्थ को प्रणाम किया और लंका की ओर आगे बढ़े। तत्पश्चात दक्षिण तट पर पहुंचकर घटोत्कच ने लंकापुरी देखी, जो स्वर्ग के समान सुंदर था। घटोत्कच ने लंकापुरी में प्रवेश कर विभीषण का महल देखा, जो अपनी उज्ज्वल आभा से कैलाश के समान जान पड़ता था। उस महल का फाटक शुद्ध सोने से तैयार किया गया था। सोने, चांदी और स्फटिक मणि के बने हुए खंभे थे, जिन पर हीरे और वैदूर्य जड़े हुए थे। आगे बढ़ते हुए सोने के सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण का दर्शन किया। तब विभीषण ने पूछा, दूत, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वो किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, और जिस कार्य के लिए तुम आए हो उसको मैं सुनना चाहता हूं। तब घटोत्कच ने पूरी बात बताई। यह सुनकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक ही युधिष्ठिर का शासन स्वीकार किया और बहुत से रत्न, आभूषण तथा बहुमूल्य पदार्थ विभीषण ने घटोत्कच को भेंट देकर विदा किया।